हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे गाउट क्या होता है एंड हाइपर यूरेसिमिया क्या होता है। तो ये टॉपिक आपको पैथोफिजियोलॉजी में दे रखा है। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या होता है। तो देखो, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ब्लड का फ्लो कम होता है वहाँ पे ये यूरिक एसिड बिल्डअप होता है, वहाँ पे उसका सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है और कैसे होता है वो हम देखते हैं। चलो, तो देखो, ये हमारे बोन्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे बोन्स है। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लिगेंड्स एंड यहाँ पे होता है साइनोवियल स्पेस। कौन सा स्पेस? साइनोवियल, ठीक है। तो साइनोवियल स्पेस में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। देखो ये कैसे डिपॉजिट हो चुके हैं। ये क्या है? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है। देखो यहाँ पे भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो चुके हैं। तो देखो, गाउट क्या होता है? एक जॉइंट डिसऑर्डर है जॉइंट्स के बीच में। देखो ऐसे जॉइंट्स है हमारे, और यहाँ पे जो क्रिस्टल्स का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होता है। देन देखो यहाँ पे सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं। तो मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल कैसे फॉर्म होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। तो देखो क्या होता है, हमारे पास होता है यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड होता है और जब वो ब्लड के कांटेक्ट में आता है, ब्लड का पीएच होता है हमारे 7.4। तो यूरिक एसिड क्या करता है? H+ आयन को डोनेट करता है। क्या करता है? H+ आयन को डोनेट करते हैं। और जो सोडियम होता है वो क्या करता है? इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। क्या करेगा? यूरिक एसिड डोनेट करेगा व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ 7.4 पीएच, जो कि है ब्लड का। किसका है? ब्लड का पीएच है 7.4। और यूरिक एसिड जब इसके कांटेक्ट में आता है तो वो रिलीज करता है H+ को, और जो सोडियम होता है वो उसके साथ बाइंड हो जाता है और फॉर्म करता है। तो देखो क्या करता है? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल का फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो क्या किया हमने? जो हमारा यूरिक एसिड था वो जब ब्लड के कांटेक्ट में आता है, ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.4। यूरिक एसिड आया ब्लड के कांटेक्ट में, उसका पीएच था 7.4, और उसने रिलीज किया यूरेट के अनायंस या आयंस, ठीक है। तो H+ ये हो गया रिलीज, और ये आया कांटेक्ट में सोडियम के। तो सोडियम एक होता है तो हमने क्या नाम दिया उसको? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, ठीक है। तो जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स है वो साइनोइयल टिश्यूज में या हमारे जो लिगेंड्स प्रेजेंट है वहाँ पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते थे। ओके, देन देखो क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस। क्या हो रहा है? ये हमारा बोन है, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है यूरिक एसिड के क्रिस्टल का, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहे हैं हमारे WBC। क्या आ रहे हैं? WBC क्या होती है? हमारे एंटीबॉडीज़ होती है। एंटीबॉडी वो रिलीज करती है। तो एंटीबॉडीज़ क्या होगी? यहाँ पे जाके अटैक करेगी। तो ये जो अटैक होगा उसका, तो ये क्या होगा? इन्फ्लामेशन में क्या होगा? रेडनेस आएगी या स्वेलिंग आएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लामेशन। तो ये जो अटैक होता है, जो बोन्स के बीच में साइनोवियल स्पेस में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल मैंने आपको बताया कैसे फॉर्म हुए हो, कि देखो आरबी के पास जो यूरिक एसिड आता है वो रिलीज करता है H+। क्या रिलीज करता है? H+। और जो हमारा सोडियम होता है वो आके इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, और क्या फॉर्म होगा? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। देखो ऐसे होती है हमारी यूरेट क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन। ओके, इतना आपको समझ में आया? तो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है मैंने? एंटीबॉडीज गेट प्रोड्यूस्ड एंड किल्स और अटैक दैट यूरिक एसिड, इट विल लीड टू इन्फ्लामेशन। तो यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है, यूरेटाइन फॉर्म कर लेता है। देखो वही लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो देखो WBC डिस्ट्रॉय मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। तो WBC क्यों जाती है मोनोसोडियम यूरेट के पास? क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय करना होता है उसको, ठीक है। देन वो लीड करता है, इन्फ्लामेशन आता है, जो कुछ होगा स्वेलिंग वगैरह वो होता है हमारा इन्फ्लामेशन। ओके, तो ये क्यों होता है? किस वजह से हमको गाउट की कंडीशन आती है? तो जब हाइपर यूरेसीमिया होता है, जब यूरिक एसिड की लेवल्स बढ़ जाती है। तो हाइपर यूरेसीमिया क्या होता है? यूरिक एसिड की लेवल्स जो है बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा। ओके, तो ये क्या करते हैं? रिजल्ट्स इन इन्फ्लामेशन। जब WBC आती है
और यूरेट क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करती है, तब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है और फॉर्मेशन ऑफ शार्प क्रिस्टल्स। ठीक है, अब ये देखो, ये जॉइंट्स है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प क्रिस्टल्स आ गए। तो जब आपको मतलब आप ऐसे मूवमेंट करोगे कौन से भी जॉइंट की, तब वहाँ पे आपको ऐसे महसूस होगा ना कि कुछ तो हमको चुभ रहा है वगैरह, ऐसा। ठीक है, देन एंड इफ़ यू गॉट रिपीटेड गाउटी अटैक इट विल लीड टू अर्थराइटिस। ठीक है, अर्थराइटिस जो होता है इसमें क्या होता है, जो हमारे बोन्स है, बोन्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे यूरिक एसिड के ऐसे शार्प क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं और फिर हम मूवमेंट्स करते हैं तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, और कोई कोई केस में ऐसा भी होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, देन देखो, सेल कंटेन्स प्यूरिन्स, व्हेन सेल ब्रेक डाउन डेथ इट विल प्यूरिन कन्वर्ट्स इनटू यूरिक एसिड। हमारी जो सेल होती है, हमारी जो सेल होती है उसके पास होता है प्यूरिन, और प्यूरिन क्या बनाता है, यूरिक एसिड बनाता है। तो प्यूरिन कन्वर्ट्स इनटू यूरिक एसिड एंड फिल्टर्ड आउट ऑफ ब्लड एंड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ये नॉर्मल साइकिल होती है, पर जो गाउट की कंडीशन होती है वहाँ पे जो प्यूरिन है यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और यूरिक एसिड जो है ब्लड के पास जा रहा है और फॉर्म कर रहा है यूरेट के क्रिस्टल्स। ओके, तो जो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स है वो हो जाते हैं डिपॉजिट। कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, बोन्स के जॉइंट में, लिगामेंट्स में। ठीक है, यहाँ में। ओके, then uric acid has limited solubility, so it releases H plus forms complex with sodium and produce monosodium glutamate। ठीक है, क्या हुआ, यूरिक एसिड के पास लेस सोल्युबिलिटी है, वो लिमिटेड टाइम में सोल्यूबल हो सकता है, तो वो क्या करता है, H प्लस रिलीज करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है सोडियम के साथ। ठीक है, हेंस प्रोड्यूस मोनोसोडियम, ये ग्लूटामेट नहीं है, सॉरी, यूरेट। ठीक है, यूरेट। देन देखो क्या हुआ, हमने फॉर्म कर लिया मोनोसोडियम यूरेट। तो कहाँ कहाँ से बना, प्यूरिन से भी ये बनता है। तो प्यूरिन जब कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड जाता है किसके पास, ब्लड के पास। ब्लड का पीएच होता है 7.4, तो ये क्या करता है, आयरन रिलीज कर देता है और सोडियम के साथ जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, और वो कॉम्प्लेक्स होता है मोनोसोडियम यूरेट का। ओके, तो नॉर्मली इंसान के बॉडी में यूरिक एसिड ऐसे ही नहीं ना इंक्रीज हो जाता है। तो देखो क्यों हमारे बॉडी में यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है, तो डायटिक कंडीशन, जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, या किडनी का फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही और यूरिक एसिड जो है यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, देन मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं, देन एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ प्यूरिन रिच फूड्स, मतलब जिसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा है वो वाले फूड्स आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, जैसे कि मीट वगैरह, सी फूड वगैरह। सी फूड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्यूरिन या प्रोटीन्स वगैरह रहते, तो प्यूरिन क्या एक प्रोटीन ही तो है ना, तो मीट में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं और प्यूरिन जो है एक प्रोटीन है। तो इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर लेते हो आप, तो आपको गाउट की कंडीशन आ सकती है, और गाउट आपने ट्रीट नहीं किया तो वो कॉज करते हैं आर्थराइटिस को। ठीक है, आर्थराइटिस, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेन होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। देन अमाइंस का कंजप्शन आपने बहुत ज़्यादा कर लिया। अमाइन देखो, प्यूरिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बनते हैं, अमाइन से बनते हैं ना। देन इफ़ यूरिक एसिड नॉट कन्वर्टिंग इनटू यूरिन, ठीक है, जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बन रहा है और वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है यूरिन में, ठीक है, तो ये कंडीशन भी क्या करेगी, आपके यूरेट क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन को बढ़ावा देगी या इंक्रीज करेगी। देन सेल का ब्रेकडाउन, जो ब्रेकडाउन है सेल का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, प्यूरिन बनेगा, प्यूरिन से क्या बनता है, हमारे यूरिक एसिड बनेगा, यूरेट के क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। देन एक कंडीशन होती है पोडाग्रा, तो पोडाग्रा में क्या होता है, जो हमारे टो होते हैं पैर के होते हैं ना, फिंगर्स, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिस्टल्स, मैंने आपको अभी शुरू में ही दिखाया। तो देन पेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। ठीक है, उसको फायर ऑन टो भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत सीवियर पेन होता है वो। ठीक है, देन कैन ऑल्सो अफेक्ट्स एल्बो, एंकल, नी एंड रिस्ट, तो वो हमारे एल्बो में भी हो सकता है, एंकल्स में, जहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब जो फ्लो होता है ब्लड का वो थोड़ा सा स्लो होता है, वहाँ पे ये कंडीशन होती है, क्योंकि जब ब्लड का फ्लो स्लो होगा तभी ब्लड के कांटेक्ट में आके यूरिक एसिड जो है वो H प्लस रिलीज करके सोडियम यूरेट का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, देन इसके ट्रीटमेंट क्या है, देखो ट्रीटमेंट में हम NSAIDs भी दे सकते हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है,
एंटी इन्फ्लामेटरी, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा ही है। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं हम, कॉलिकिचिन इनहिबिट्स WBC माइग्रेशन, जो ये ड्रग होता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है और वो WBC को जो हमारे यूरेट क्रिस्टल्स है उनके पास जाने से रोकता है। देन डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम, जो जैसे कि प्यूरिन वगैरह बहुत ज़्यादा है वो वाले जो फूड्स है वो हम कंजप्शन नहीं करेंगे उनका। देन हमको अल्कोहल नहीं लेना है, हमारी बॉडी को हमें हाइड्रेटेड रखना है। जब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो यूरिक एसिड ज़्यादा डिजोल्व होगा वाटर में और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ओके, देन अल्कोहल, सोडा, सी फूड, रेड मीट हमको नहीं लेना है। देन ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देना है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखो ये जो प्यूरिन होता है वो कन्वर्ट होता है पहले हाइपोज़ैंथिन में, ठीक है। तो हम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के हेल्प से वो कन्वर्ट होगा ज़ैंथिन में, और ज़ैंथिन के हेल्प से वो देन कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, ठीक है। फिर यूरिक एसिड रिलीज करता है H+, फिर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है। देन ये डिपॉजिट होता है जॉइंट्स में, ठीक है। तो जब हम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज का इनहिबिटर दे देंगे, इनहिबिटर, तो ये जो है वो बंद हो जाएगा, मतलब इसके रिसेप्टर्स बंद हो जाएगी, फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा इसमें, ये फिर कन्वर्ट नहीं होगा यूरिक एसिड में, ठीक है। इसलिए हमको देना है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के इनहिबिटर्स। ओके, देन हम देख सकते हैं यूरिक मेडिकेशन, जो करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यूरिनेशन करवाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया हमारा गाउट। तो क्या होता है गाउट में, जो हमारे बोन्स होते हैं उसमें जो लिगामेंट होता है, यहाँ पे जो स्पेस होती है साइनोवियल स्पेस, वहाँ पे डिपोजिशन होता है मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का। ओके, इतना ही है गाउट में, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कॉजेज, सिम्टम्स वगैरह आप तो लिख ही सकते हो। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें, रेडनेस होता है, इन्फ्लामेशन होता है, देन यहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। ये 5 मार्क में आता है या 2 मार्क में ही आता है, ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता। पर आप 10 मार्क के लिए आ जाएगा तो आप लिख सकते हो ना, क्या क्या लिखेंगे आप, ये सब मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो। देन कॉजेस लिख सकते हैं आप, देन प्यूरिन कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, ज़ैंथिन, देन जो ज़ैंथिन कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में वो लिख सकते हो आप, ठीक है। देन क्यों हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, किस वजह से, देन पोडाग्रा क्या है वो लिखो, देन ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती है वो आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा लेक्चर। तो गाइज़, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।